अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइबोसोम को डिस्कस किया था, उसकी डिफाइन को, कंपोजिशन को, उसके अलावा उसके सब यूनिट्स को, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन किस तरह से सिंथेसिस करता है। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिफाइन देखेंगे, इसकी वेरियस टाइप्स देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क बिछा हुआ होता है डिफरेंट चैनल्स का, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, जो इसको क्या बना देते हैं? रफली सरफेस बना देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, और इसके अलावा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा हमारे पास फंक्शन क्या है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर एंटर होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। चौथा हमारे पास फंक्शन क्या है कि ये मसल में किस तरह से हेल्प करता है? मसल सेल की कंट्रैक्शन में मदद देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पिछली भी डायग्राम्स में मैंने पूरे के पूरे जब सेल बनाए हैं, सेल वॉल में प्लांट सेल बनाया है, सेल मेम्ब्रेन में एनिमल सेल बनाया है, साइटोप्लाज्म में एनिमल सेल बनाया है, तो उसमें मैंने ये डायग्राम शो की है। उसमें क्या होता है कि जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे का पूरा जाल की तरह बिछा हुआ होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। अब इसके अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल्स की तरह प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये देखिए, ये ब्लैक डॉट जो है ये राइबोसोम्स को शो कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो हमने क्या पढ़ा है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस तरफ ट्रांसफर हो जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही चैनल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी डायग्राम है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और उसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।